नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कार्टून सुनो, जहां हर कहानी में जिंदगी की एक नई परछाई मिलती है। आज की कहानी सुनिए। एक धूप से तपती छत, एक परेशान बहू और उसकी सास, और एक ऐसा आइडिया जो हंसी हंसी में बन गया एक छोटा सा कारोबार। साक्षी और उसकी सास वंदना जी अभी हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। एक समय था जब वो किराए के फ्लैट में रहते थे और अपने खुद के घर का सपना देखते थे, लेकिन अब जब वो अपने घर में हैं तो गर्मी की वजह से जीना मुश्किल हो गया है। सोचिए जरा, जिस घर के लिए आपने सपने देखे हों, वहीं अगर चैन न मिले तो चलाते चलाते बिजली के बिल आसमान छू रहे थे। छत से इतनी धूप बरस रही थी कि लगता था जैसे सूरज खुद वहीं डेरा डाले बैठा है। एक दिन मोहल्ले की औरतों की गपशप में किसी ने कहा, हमारे घर में तो धूप आती ही नहीं, और साक्षी ने मजाक में कह दिया, आ जाइए हमारी छत पर, थोड़ा किराया लगेगा बस। अब यहीं से कहानी ने एक मजेदार मोड़ लिया। साक्षी ने हंसी मजाक में जो कहा वो धीरे धीरे एक प्लान में बदल गया। उसने अपनी छत को सन सर्विस में बदल दिया, जहां मोहल्ले की महिलाएं आकर अचार, पापड़, मुरब्बा सुखाने लगीं। थोड़ा थोड़ा चार्ज देकर धीरे धीरे ये धूप किराए पर देने का काम चल पड़ा। मोहल्ले की हर औरत अब साक्षी की छत की ग्राहक बन चुकी थी। घर की तपती छत अब एक इनकम सोर्स बन गई थी। कभी सोचा था धूप भी कमा कर दे सकती है, लेकिन फिर आई मुसीबत। बगल में एक 4 मंजिला इमारत बनने लगी, जिसने उनकी छत पर पड़ती धूप को पूरी तरह ढक लिया। धूप का धंधा अंधेरे में डूबने लगा। तभी वंदना जी ने सुझाव दिया, चलो पड़ोस वाली जो अचार बनाती है उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। हम चीजें सुखा देंगे, वो बनाएगी और मुनाफा बन जाएगा। साक्षी को आइडिया भा गया। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और अपने बिजनेस को एक कदम आगे बढ़ा दिया। लेकिन क्या आपने कभी किसी काम में बस जोश में आकर जल्दबाजी की है? नतीजा क्या निकला था? मानसून ने दस्तक दी। मौसम पल पल में बदल रहा था। एक दिन तेज बारिश हो गई और साक्षी को याद आया कि अचार और पापड़ तो अब भी छत पर थे। भागते हुए छत पर गई और सब कुछ भीग चुका था। नुकसान था करीब 10,000 रुपए का। वंदना जी ने कहा, चलो पड़ोसन को पैसे दे देते हैं, हो गया जो होना था। लेकिन साक्षी को चिंता थी, पति क्या कहेगा, इतना बड़ा घाटा कैसे बताए। आखिरकार वंदना जी ने अपने बच्चे खुचे 5,000 रुपए निकाल कर दिए और दोनों ने मिलकर नुकसान की भरपाई की। और तब इन दोनों को समझ आया, धूप बेचने का आइडिया जितना मजेदार था उतना ही रिस्की भी। उस दिन के बाद उन्होंने वादा किया, अब कोई भी काम बिना सोच विचार नहीं करेंगे। ये एक सबक था जो मजाक में शुरू हुआ, वो असल में जिंदगी की एक सीख बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको साक्षी और वंदना जी की यह अनोखी धूप वाली कहानी? अगर आपने कभी किसी काम में जल्दबाजी की हो या मजाक मजाक में बड़ा नुकसान उठाया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हिंदी कार्टून सुनो के साथ, जहां हर कहानी कुछ नया सिखाती है और दिल को छू जाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक धूप में सावधानी जरूरी है।